लेकिन फिलहाल महापौर सौम्या गुर्जर क्या कुछ कह रही हैं श्रमदान के अंदर स्वेच्छा से आए हुए आसपास के लोग और स्कूल के बच्चे, जिन्होंने आपने देखा होगा कि आधे घंटे के अंदर पूरा द्रव्यवती के चारों ओर कचरे को भाग भाग कर इतनी तीव्र गति के साथ में इन्होंने साफ कर दिया। अगर ये बच्चे और हमारे शहरवासी ठान ले कि हमें अपना शहर साफ चाहिए, तो मुझे लगता है कि 10 मिनट में अगर यहाँ की सफाई हो सकती तो हमारा पूरा शहर भी, शहरवासी अगर ठान लेंगे तो स्वच्छ होगा। और इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, उसकी घोषणा लाल किले से की, ताकि वो उनका संदेश देशवासियों के मन में और संकल्प के रूप में प्रतिबद्धित होकर और वो शहर को साफ करें, अपने देश को स्वच्छ बनाएं। और जब हमारा शहर स्वच्छ होता है तो निश्चित रूप से हमारा मन, हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता है, हमें अपना शहर सुंदर दिखता है और जब तारीफ मिलती है तो इससे अच्छा हम शहरवासियों को क्या चाहिए। और यहाँ जो स्कूल के बच्चे आए हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, ये इतने होशियार है, ये इनको पता है कि कचरा किसे इकट्ठा करना चाहिए, कचरे के कितने प्रकार होते हैं, ये सब जानकारी इनके अंदर है। और मुझे लगता है कि ये हमारे बच्चे, आज के बच्चे कल के युवा होंगे और ये इनके कंधों के ऊपर भारत की जिम्मेदारी होगी, विकसित भारत की जिम्मेदारी होगी। और ये बच्चे, इन पर गर्व है हमें, ये विकसित भारत की जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे और हमारे शहर, हमारा देश, हमारा राजस्थान स्वच्छ होगा। जहाँ तक मैडम मानसून की बात है, मानसून के अंदर द्रव्यवती नदी की आज जो साफ दिख रही है, काफी टाइम पहले काफी कचरा था, नगर निगम के अधिकारियों को और ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ये द्रव्यवती नदी है, अब जिम्मेदारी हम सबकी है। यहाँ जो कचरा आया है और यहाँ बेंचेज के पास में जो प्लास्टिक बिखेरा गया है, तो वो किसके द्वारा बिखेरा गया है? शहरवासियों के द्वारा। तो हम सबको सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छता को हमें स्वभाव में, हमारे संस्कार में लेकर आना होगा। जब हम स्वच्छता को संस्कार में लेकर आएंगे तो हमारे नदी, क्योंकि हमारी नदियों को हम देवी मानते हैं, हमारे वृक्षों को हम देवता मानते हैं, तो हमारा भारत का विचार देवी देवता सनातन विचार, हमारी संस्कृति ऐसी है। उसके बाद में अगर हमारे नदी, नाले, तालाब और स्थान है वो गंदे होते हैं, तो हम शहरवासियों को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। नगर निगम की टीम लगातार सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करती है, पर काम करने के बाद में अगर वो देखती है कि वही स्थान वापस गंदे होते हैं तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज बच्चों से मैंने जाना तो बच्चों ने इतना अच्छी तरीके से समझाया और मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे ये जाकर ये संदेश पूरे जयपुर में हर जगह जाकर देंगे, अपनी कॉलोनी में देंगे, अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, अपने माता पिता को बताएंगे कि हमें कचरा बाहर नहीं फेंकना है। और इन्हीं बच्चों के विश्वास से मैं कह सकती हूँ कि इस बार जयपुर ग्रेटर नगर निगम स्वच्छता के अंदर स्वच्छता का उच्चतम पायदान पर काबिज होगा। क्यों बच्चों? यस मैम। हम सब मिलकर करेंगे स्वच्छ जयपुर। यस मैम। गुड। तो महापौर सौम्या गुर्जर को सुन रहे थे आप। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर इस आयोजन में शामिल हुई हैं, जहां स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता का संदेश देती हुई नजर आई। स्कूली छात्र भी यहां पर श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं और द्रव्यवती रिवर फ्रंट पर सफाई अभियान का ये आयोजन, और यहाँ से प्रदेशवासियों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता को भी ज़रूरत है कि अपने प्रदेश को, शहर को, गली मोहल्ले को साफ सुथरा रखें और कचरा पात्र में ही डालें। तो स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत ये आयोजन, और नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर भी इस आयोजन में शामिल, और यहाँ स्कूली स्टूडेंट्स की ओर से स्वच्छता का संदेश देने की कोशिश। फिर आपने बड़ी जिम्मेदारी ली है कि जयपुर शहर को साफ सुथरा किया जाए, तो ऐसे में क्या कहेंगे, किस तरह से आज जो देखिए, ये जिम्मेदारी में शहर की नागरिक होने के नाते हमें हर नागरिक को लेने की आवश्यकता है। और अगर हम शहर के हर एक नागरिक इतना सा संकल्प लेना है, कचरे को 2 प्रकार से सेग्रीगेट कर ले, प्रारंभिक रूप से उसको कचरे की गाड़ी के अंदर हम डाल दें और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फैलाएं, बस इतना सा 3-4 काम करने हैं, बाकी काम नगर निगम अपना कर रहा है। अगर इतना सा सहयोग मिल जाए तो हमारा जयपुर स्वच्छता में बहुत अच्छा स्थान लेकर आ सकता है। लगातार देखा जा रहा है, पहले पार्कों को आपने साफ किया, उसके बाद में आपने
माताओं के नाम से वृक्ष रोपण किए हैं। तो अब बच्चों के युवा छोटे छोटे ननिहाल हैं, इनके साथ में द्रव्यवती नदी को, जो जयपुर शहर की सबसे लोकप्रिय नदी मानी जाती है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी बच्चों के साथ ली है। देखिए बच्चे जो बात कहते हैं वो दिल पर लगती है, और आज ये बच्चों ने शपथ ली है, बच्चों ने जो काम किया है, और मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है ये बच्चे इस बात को आगे तक लेकर जाएंगे, दूर तक लेकर जाएंगे, और बच्चे हर जगह टोकेंगे। जब बच्चा किसी बड़े को कहता है कि आप कचरा बाहर मत फेंकिए, आप चौराहे पर कचरा मत फेंकिए, आप गली में घर के बाहर कचरा इकट्ठा मत करिए, कचरा कचरे की गाड़ी में डालिए, तो बच्चों का कहना उन बड़ों को भी लगेगा, और मुझे लगता है बड़े भी इन बच्चों की संकल्प को साथ में मिलकर और मजबूत करेंगे, और हमारा शहर स्वच्छता में अच्छा हिस्सा हासिल करेगा। और इसके साथ में ही जहाँ नव दुर्गा वाटिका है, तो नव दुर्गा, हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, हमें हमारे नदी नाले जो तालाब है उनकी भी हमें रक्षा करनी है, क्योंकि समय रहते हुए हम इनकी अगर रक्षा कर लेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो सुरक्षित होगी, क्योंकि प्रकृति का हम लगातार दोहन कर रहे हैं। हमें भी प्रकृति को अपनी तरफ से कुछ प्रदान करना चाहिए, हमें उसकी संरक्षण का जो भाव है वो अपने मन में रखना चाहिए। उसी के लिए नगर निगम लगातार प्रतिबद्ध है। शहर वासियों के साथ में, इन बच्चों के साथ में कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है ताकि ये भाव और नगर निगम के प्रयास इन बच्चों को पता चले, और ये बच्चे एक योद्धा की तरह अपने शहर की स्वच्छता के लिए हर दिन अपनी भूमिका निभाए। सवाल एक मेरा आपसे, एक लास्ट सवाल ये है कि जयपुर की जनता ये कहती है कि मेयर साहब हैं जो पहले योगा दिवस किया, उसके बाद सफाई अभियान पर आ गए, अब अगला क्या रहेगा? देखिए